बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, इस क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं। तीनों पार्ट्स में हमारे पास स्लोप गिवन है और एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं। देखिए, एक ट्रायंगल दी हुई है, इसका एंगल ए बी और सी हमने फाइंड आउट करना है। इसमें स्लोप दिया हुआ है, ए बी का स्लोप m1, बी सी का स्लोप m2 और ए सी का स्लोप m3। अच्छा, स्लोप हमने खुद से लेट किए हैं m1 m2 m3। ठीक है, आपने तरतीब तीनों पार्ट में आपने यही तरतीब रखनी है। इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें जो सबसे मुश्किल पेश आती है वो है फार्मूला अरेंज करने वाली। उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक हिंट आपको दे दिया है। अगर एंगल ए है यहाँ पर तो आपने m1 को माइनस रखना है, एंगल बी के लिए आपने m2 को माइनस रखना है, एंगल सी के लिए आपने एंगल 3 को माइनस रखना। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं A1 B2 और C3। ठीक है, इस तरह आपका फार्मूला अरेंज हो जाएगा। अब हमने देखिए, सबसे पहले हमने एंगल ए को फाइंड आउट करना है। अब आपने देखना है ये एंगल ए कहाँ पे है, फिग में ये एंगल ए है। ये कौन सी लाइनों से मिलकर बना हुआ, दो लाइनों से, ए बी और ए सी, और इसका स्लोप m1 है और उसका स्लोप m3 है। तो यही दोनों स्लोप आपने इस्तेमाल करने हैं। m3 हमारे पास स्टूडेंट है 1 और m1 हमारे पास है 0। अब इसी तरह आपने फार्मूला अरेंज करना है। इस चीज़ को जहन में रखना है, इस वाले को। ठीक है, देखें टेन थीटा इज़ इक्वल टू, अब इसको माइनस रखना है आपने। ये m3 यहाँ पे आएगा माइनस m1 और डिवाइड में आपके पास होगा 1 प्लस m3 और m1। ये आपका फार्मूला है। अब इसमें आपने वैल्यू राइट कर देनी है। टेन थीटा की जगह पे आपके पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल A इज़ इक्वल टू m3 आपके पास 1 है और m1 0 है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और ये स्टूडेंट आपके पास आएगा 1/1। इसी तरह मेजरमेंट एंगल ए है, इसमें टेन उधर, टेन को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो टेन इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स इंटू 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 45 डिग्री। आपके पास फर्स्ट एंगल फाइंड आउट हो गया। इसी तरह आपने सेकंड एंगल को फाइंड आउट करना है, और ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, बी है तो माइनस m2 करना है। ठीक है, फार्मूला राइट करना है, टेन थीटा इज़ इक्वल टू जी। इसमें दो स्लोप जो इस्तेमाल हुए हैं वो ही देखें पहले। इसमें m1 इस्तेमाल हुआ है और m2 इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बी में ये देखिए, यहाँ पर ये b है तो इसमें m1 इस्तेमाल हुआ है। m1 की वैल्यू राइट कर लें, 0 है, और m2 इस्तेमाल हुआ है, m2 की वैल्यू राइट कर लें, -1 है जी। ये m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 और m2, यही वैल्यू आपने यहाँ पर पुटिंग करनी है जी। m1 हमारे पास है 0, माइनस m2 हमारे पास है -1, और 1 प्लस 0 इंटू -1। उसके बाद टेन थीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, और नीचे भी स्टूडेंट आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1, और थीटा की जगह पे आपने रिप्लेस कर देना है मेजरमेंट एंगल बी 1। उसके बाद मेजरमेंट एंगल बी को एज इट रखना है, और टेन उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, और टेन इन्वर्स 1 इज़ इक्वल टू ये होता है 45 के। ये दो एंगल हमारे पास फाइंड आउट हो गए हैं। ठीक है, अब थर्ड एंगल के लिए भी एज इट आपने तरतीब रखनी है। यहाँ पर हमारे पास -m3 है तो मैं इसको माइनस में ही रखूँगा। ये देखें, टेन थीटा इज़ इक्वल टू, अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले आप मेजरमेंट एंगल सी के स्लोप देख लें। ये मेजरमेंट एंगल सी है तो इसके स्लोप m3 और m2 है, वो यहाँ पर राइट कर लें आप पहले। m2 हमारे पास है m2 इज़ इक्वल टू -1, कॉमा m3 हमारे पास है m3 इज़ इक्वल टू 1। यही स्लोप आपने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m3। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें, यहाँ पर आ जाएगा एंगल सी थीटा की जगह पर, और m2 हमारे पास स्टूडेंट है m2 है -1 और -3, और m3 है हमारे पास 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस -1 इंटू -1। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा m3 1 प्लस 1। अच्छा, अब इसमें टेन मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल टू, यहाँ -2, और ये सारी स्टेटमेंट ज़ीरो हो जानी है। ठीक है, अब आपको पता है जब ज़ीरो आ जाए तो
इन्फिनिटी होता है, समथिंग डिवाइड बाई ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी, और टेन उधर जाकर हमारा इन्वर्स हो जाएगा। मेजरमेंट एंगल सी टेन इन्वर्स इन्फिनिटी आपका होता है 90 डिग्री। स्टूडेंट ये आपका थर्ड एंगल भी फाइंड आउट हो गया है। अच्छा, अगर आपने चेक करना है कि भाई हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो आपको पता है कि भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। देखिए आप इन तीनों एंगलों को ऐड करें तो 180 बनता है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, पार्ट 1। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसमें भी स्लोप गिवन है। देखें 3 स्लोप गिवन है, M2 M1 M2 M3, और हमने एंगल फाइंड आउट करने हैं। इसमें भी वही आपने अरेंजमेंट इस्तेमाल करनी है। फॉर एंगल ए के लिए -M2 करना है, बी के लिए M1 करना है, बी के लिए -M2 करना है, और सी के लिए -M3 करना है। इसी तरह आप जो देखें ये मेजरमेंट एंगल ए है, ए में कौन से एंगल कंटेन है, तो कौन सी साइडों से मिलकर बना हुआ है। देखिए M1 और M2, ए बी और ए सी से एंगल ए बना हुआ, तो यही यहाँ पर लिख लें। M1 इज़ इक्वल टू 0.25, और दूसरा एंगल है M3 इज़ इक्वल टू 1। इससे आप फार्मूला अरेंज कर लें। अब टेन थीटा इज़ इक्वल टू M1 को माइनस रखना है, तो M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M3 M1। अब इसमें आप वैल्यू पुटिंग कर लें। टेन मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू M3 हमारे पास है 1 माइनस 0.25 और 1 प्लस 0.25 इंटू M3 हमारे पास है 1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू पुट हो गई है। इसको आपने सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.75। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.25। इसको हमने डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 0.6। अब आप 10 को उधर ले जाएं। मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू 10 वहाँ पर जाकर इन्वर्स हो जाएगा 0.6। स्टूडेंट 10 इन्वर्स 0.6 हमारे पास आएगा। मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू 31 डिग्री। स्टूडेंट आपने एक बात का ख्याल रखना है, अगर हमारे पास एंगल फ़र्ज़ करें हमारे पास एंगल आता है 30.9, अगर हमारे पास एंगल आता है 30.9, इस तरह का कोई आंसर आता है 30.9। देखिए अगर हमारे पास ये 30.9 आ जाता है तो आपने इसको राउंड ऑफ करके 31 कर लेना है। ठीक है, और राउंड ऑफ कब होगा, जब यहाँ पर 5 होगा या 5 से अबव होगा, अदरवाइज़ आपने ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब एक एंगल हमारा ये आ गया। इसी तरह हमने सेकंड एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बी। उसके लिए आप फार्मूला अरेंज करें जी। टेन थीटा इज़ इक्वल टू, हाँ जी, इसमें दो स्लोप इस्तेमाल हुए हैं आपके बी में। कौन कौन से स्लोप, पहले वो लिख लें। M1 स्लोप इस्तेमाल हुआ है, M1 की वैल्यू है 0.25, और यहाँ पर देखें ना, ये इससे हमें पता चलेगा ये एंगल बी है, तो इसमें दो स्लोप इस्तेमाल हुआ, M1 और M2, और M2 की वैल्यू हमारे पास है 1.25। अब फार्मूला आपने अरेंज करना है, तो M2 को, बी है तो M2 को माइनस रखना है जी। M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। इसमें वैल्यू पुटिंग कर लें। टेन थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल बी, और M1 हमारे पास है 0.25 माइनस M2 है 1.25, 1 प्लस इसी तरह ये 0.25 इंटू 1.25। इसको हमने सॉल्व कर लेना है। अच्छा 0.25 माइनस 1.25, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -1। अच्छा इस सारे को आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा 1.3125। ये आपके पास आंसर आएगा। अब हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने से हमारे पास आता है -0.76। अब यहाँ पे आप ये थीटा यहाँ पे राइट नहीं करना। अच्छा उसके बाद आपने 10 मेजरमेंट एंगल बी इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.76। यहाँ पर मेजरमेंट एंगल बी रह जाएगा, और 10 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 इनवर्स माइनस 0.76। इसका स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा -37 डिग्री। देखें
अच्छा, हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, अगर माइनस आ जाए तो उसको आपने 180 में से माइनस कर लेना है, ठीक है। अब हम इसको इसी तरह करेंगे, मेजरमेंट एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 37 डिग्री। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 143 डिग्री। ये आपका सेकंड एंगल भी फाइंड आउट हो गया है। अच्छा, अब हमने एंगल सी फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने एम को -3 रखना है। पहले हमने जाना है एंगल सी पे कि इस पे कौन से दो एंगल हैं। ये देखें, ये एंगल सी है, यहाँ पर ये दो लाइनों से कंटेन हो रहा है, M3 और M2। और ये वाले हमारे पास इसमें जो है M3 और M2 स्लोप इस्तेमाल हुआ है, यहाँ मैंने राइट कर दिया है M3 इज इक्वल टू 1, M2 इज इक्वल टू 1.25। अब इसका हमने फार्मूला अरेंज करना है जी। टेन थीटा इज़ इक्वल टू, टेन थीटा हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर होगा जी M2 माइनस रखना है हमने M3 को। ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1 प्लस M2 इंटू M3। अब ये टेन थीटा की जगह पे आपने रिप्लेस कर देना है C को, और M2 हमारे पास है 1.25 माइनस M3 हमारे पास है स्टूडेंट 1, और डिवाइड में आ जाना है हमारे पास 1 प्लस 1.25 इंटू 1, ठीक है। इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है। टेन मेजरमेंट एंगल C इज़ इक्वल टू 1.25 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25, और इसको स्टूडेंट आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आएगा 2.25। अब इसको हमने डिवाइड करना है। टेन मेजरमेंट एंगल C इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड करने से आता है 0.1, ठीक है। अब टेन उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, टेन को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये टेन इन्वर्स 0.1। अब इसका आपने कैलकुलेटर में आंसर निकालना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 डिग्री। मेजरमेंट एंगल C इज़ इक्वल टू 6 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास तीन एंगल फाइंड आउट हो गए हैं। 6 डिग्री सबसे पहला जो एंगल है 31 है, फिर हमारे पास है 143 है, उसके बाद 6 है। अब इन तमाम एंगलों को हम अगर प्लस करें तो स्टूडेंट हमारे पास 180 बन जाता है।